हालात इतने खराब हैं तो इंस्ट्रक्शंस देनी ही चाहिए थी। अगर कभी वार या फायरिंग स्टार्ट होती है तो आपको कैसे बचाव करना है। किसी भी कंसर्न में हमें कोई चीज सीखने को मिलती है तो हमें उसे अच्छी तरीके से पहले समझना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यह किसी युद्ध के दौरान का नहीं बल्कि युद्ध के आहट से पहले की तैयारियों का है। जी हाँ, पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल के तहत इन बच्चों को जानकारी दी जा रही है कि आपात स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित करना है। ये वीडियो जम्मू कश्मीर का है जहां मॉक ड्रिल की जा रही है। ऐसी वीडियो सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं आ रही बल्कि देश भर से मॉक ड्रिल के वीडियो सामने आ रहे हैं। सुनिए बच्चियों ने मॉक ड्रिल को लेकर क्या कहा। सबसे पहले तो हालात इतने खराब हैं तो इंस्ट्रक्शंस देनी ही चाहिए थी और हमारे स्कूल में जो भी टीम आई उन्होंने हमें जो भी सिखाया एक बहुत ही अच्छी इंस्ट्रक्शन दी। बस हमें ही नहीं, हमारे स्कूल के बाहर जितने लोग हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए। और ये जो डेट अनाउंस की गई है 7, इसको सभी को मॉक ड्रिल देखनी ही चाहिए क्योंकि हमें ये इतनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अगर हम घर से बाहर है तो हमें अपने आप को कैसे सेव करना है। अगर पाकिस्तान के जहाज हमारे ऊपर है एक अलग सायरन सा बजेगा और हमें इतना पता होना चाहिए कि वो किस चीज का सायरन है, हमें कैसे छुपना है, क्या करना है। अगर हम कहीं आसमान बाहर घूम रहे हैं तो पेड़ों के नीचे जाके छुप जाओ, कहीं छुपने वाली जगह पे छुप जाओ, बस ऐसे खुले मत घूमो। और अगर हम घर पे भी हैं तो अगर हमने डाउन फ्लोर कुछ भी बनाया हुआ है, कहीं दूसरे बेड है उनके नीचे घुस जाओ या फिर ग्राउंड फ्लोर पे कुछ है वहां पे चले जाओ। बस अपने आप को सेव करना है क्योंकि जम्मू पे हालात बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें ये सिखाया गया कि अगर कहीं वॉर की सिचुएशंस बन जाती है तो हमें कैसे उसको फेस करना है और कैसे बचाव करना है, ये हमें यहाँ पे सिखाया गया। इससे यही फायदा होगा कि अगर कभी भी फायरिंग शुरू हो जाती है वॉर में या कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट होने का सिचुएशन बनता है तो हमें उन्होंने बताया कि कहीं पे भी आपको कोई कवर होने की चीज मिलती है तो हमें वहां पे अपनी बॉडी को बिल्कुल लेटा लेना है और आराम से अपने कान वगैरह बंद करके वॉर को फेस करना है। हमें आज सिखाया गया कि कैसे अगर कोई वॉर होती है तो हमें कैसे बचना है। लाइक अगर कहीं ओपन एरिया में वॉर हो रही है फिर फायरिंग हो रही है तो हमें बिल्कुल लेट जाना है, अपने कान बंद कर लेने हैं। और अगर कहीं ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे अंदर फायरिंग हो रही है जैसे घर के अंदर तो हमें कहीं कोई अपना कवर लेना है, अपने सर के ऊपर कोई कवर होगा तो हमें वहाँ कहीं कॉर्नर में खड़े हो जाना है। और इससे हमें ये फायदा होता है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स, हमें इन चीज़ों की नॉलेज है नहीं, तो आज हमें कुछ बताया गया इसके बारे में तो वो थोड़ा हमें आइडिया हो गया कि अगर कहीं ऐसा होता है तो हम उससे बच सकते हैं। जब कभी वार स्टार्ट होती है हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना है, या कभी फायरिंग ऐसे स्टार्ट हो जाए तो हमें अचानक से पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे वही सिखाया कि अगर कभी वार या फायरिंग स्टार्ट होती है तो आपको कैसे बचाव करना है और कैसे अपने आप को सेव करना है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने युद्ध से बचाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल कराने को कहा है जिससे कि किसी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले के सायरन, आम जनता को सिविल डिफेंस से जुड़ी ट्रेनिंग देना, ब्लैकआउट उपाय, जरूरी ठिकानों की कैमोफ्लेज यानी छिपाने की व्यवस्था और इवैक्यूएशन यानी निकासी प्लान का अभ्यास किया जाए। मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक हालात में देश को कई नए और जटिल खतरों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर समय पूरी तैयारी रखनी चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।